वो संबोधित कर रहे हैं। विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूरणीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के दोनों नहीं हैं, या फिर माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, माता या पिता या दोनों में से कोई एक सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ता था। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है, और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे तो अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। अटल आवासीय विद्यालयों में भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं, उन निर्माण श्रमिकों के साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि जो ये 5 कैटेगरी तय की गई है, अनाथ बच्चे हों, माँ बाप दिव्यांग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उनके सामने नहीं है, किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और कोई भी उनके पास रोजी रोटी का दूसरा चारा नहीं है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है कि परिवार की भूमिहीन है, ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने उस श्रेणी में रखा है और उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माण की एक बड़ी कार्रवाई को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। पहले चरण में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय हम प्रदेश के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं। यानी 18 कमिश्नरी हैं, 18 कमिश्नरी मुख्यालय पर 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में ये विद्यालय बनेंगे, जहां पे इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहेगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त ये सभी विद्यालय जहां अत्याधुनिक शिक्षा देंगे, वहीं अगर किसी बच्चे की रुचि स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वहां कार्य होगा।
अगर किसी बच्चे की परंपरागत पढ़ाई के तर किसी एक फील्ड में अपने हुनर को दिखाने के लिए कोई मंच चाहिए तो उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग उस संस्था में उस प्रकार की सुविधा देंगे। विद्यालय में रहने खाने और उनकी सभी प्रकार की सुविधाएं शासन उठाएगा। एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर ये होने जा रहा है। यह कार्य आज यहाँ पर जब हम बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ कर रहे हैं तो प्रदेश में श्रम विभाग जिस तेजी के साथ श्रमिकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लेकर के आया है वे बहुत ही अभिनव योजनाएं हैं। और मैं इसके लिए श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, विभागीय प्रमुख सचिव को श्री सुरेश चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में श्रमिक इस समाज का एक बहुत स्वाभिमानी वर्ग है जिसने अपने श्रम से, अपने पसीने से समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी है और उसे एक नया जीवन देना, उसके जीवन में बेहतरी करने का प्रयास करना, यह शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी बनती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इस सब के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। इसी को ध्यान में रख करके देश के अंदर हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना इसी श्रृंखला में चलाई गई योजनाएं हैं। शासन की वे सभी योजनाएं जिसके माध्यम से चाहे वह रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का हो या फिर उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, उजाला योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार के बीच विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने की एक बड़ी कार्रवाई, ये इन सभी परिवारों को जीवन में खुशहाली लाने का एक प्रयास है। और उस प्रयास में जब सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो हम एक नए परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हैं। वास्तव में ये पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस के रूप में हम लोग इस संकल्प के साथ यहां जुड़े हैं कि अगर किसी परिवार को जो इस कैटेगरी में आ रहा है, जिन बच्चों का हम सिलेक्शन आज यहां पे करने जा रहे हैं, वे परिवार अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं तो उन्हें राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने, अगर उस परिवार के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं तो आयुष्मान भारत के कार्ड से उपलब्ध करवाने, अगर उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसके लिए आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास उपलब्ध करवाने, उस परिवार के पास शासन की योजनाओं को लेने के लिए सुविधा नहीं तो उन सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए हम लोग उस प्रकार का एक तंत्र विकसित कर सकें जिससे शासन की सभी प्रकार की सुविधाएं उन लोगों तक प्राप्त हो सकें। और इसलिए आज का यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रदेश के पहले चरण में 57 जनपदों के 2000 बच्चों को, बालक और बालिकाओं को आज हम लोग इस बाल श्रमिक विद्या योजना के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश के उन सभी जनपदों से जुड़े हुए जो भी हमारे पास बाल श्रमिक उपस्थित हुए हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन सब से मैं एक ही बात कहूंगा
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, और उन्होंने एक बात कही थी कि हम अधिक से अधिक पढ़ें, अपने मन की निराशा को दूर करें, हर प्रकार की हताशा को दूर करें। अगर हम अपने लाचारगी को दूर करते हुए स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से स्कूल जाने की हमारी आदत हमें एक दिन महान बना देगी, और उसी प्रकार से महान बना देगी जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के गरीबों वंचितों के लिए एक नई किरण बने हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हर एक को प्रयास करना चाहिए। एक अच्छी अभिनव योजना प्रारंभ हुई है जिसमें 8 से लेकर के 18 वर्ष तक के प्रत्येक अब तक बाल श्रमिक रहे बच्चे के लिए स्कूल जाने के लिए प्रति माह 1000 रुपये बालकों के लिए और 1200 रुपये बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1200 रुपये का प्रावधान किया गया है। और 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 6000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की अलग अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यह 2000 बच्चों के लिए एक साथ प्रारंभ की जा रही है, और हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष तक हम लोग अटल आवासीय विद्यालयों को लेकर के आ जाएंगे। उन स्थितियों में हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक बाल श्रमिक को, हर एक उस परिवार के सदस्य को जो निर्माण श्रमिक है, उस परिवार के बच्चे को, हर एक उस बच्चे को जिसके माता या पिता नहीं हैं या जिसके दोनों नहीं हैं, जिनके माता पिता किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं या दिव्यांग हैं, उन सभी बच्चों को इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराने और उन्हें उत्तम शिक्षा देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। यह एक नया प्रयास होगा, और मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रम और सेवायोजन विभाग को इस अभिनव योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये जो धनराशि है यह तो आपको पढ़ाई के लिए दी जा रही है, इसके अतिरिक्त जो छात्रवृत्ति स्कूलों में जाने पर मिलती है अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए, निर्धन गरीब जाति के बच्चों के लिए, या फिर अन्य प्रकार की जो भी स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, उसका लाभ अतिरिक्त रूप से इन सभी बच्चों को प्राप्त हो पाएगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बाल श्रमिक विद्या योजना के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, और 8 साल से लेकर 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके रहने और खाने का खर्च सरकार उठाएगी, और बाल श्रम रोकने में ये योजना काफी कारगर रहेगी। इसमें ये चीज देखी गई है कि पहले चरण में 57 जिले के बच्चों को फायदा मिलेगा। लगभग 2000 बच्चे चिन्हित कर लिए गए हैं। लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण पर अब तेजी से काम होगा, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल और संख्या इनकी बढ़ जाएगी। इन स्कूलों में बच्चों की शिक्षा मिलेगी। ये वो बच्चे हैं जो पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। खेल में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। बच्चों के रहने खाने का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। तो श्रम विभाग की तरफ से एक बेहतरीन योजना लागू की गई है, बाल श्रमिक विद्या योजना, और इसका शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 8 से 18 साल के बच्चों के लिए योजना है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या माता पिता कार्य करने में सक्षम नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है घर में, या कोई भी ऐसी अड़चन है जिस वजह से बच्चे को श्रमिक बनने पर मजबूर होना पड़ता है, या फिर उसकी पढ़ाई करने की स्थिति नहीं होती है, ऐसे बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि श्रम विभाग को खास तौर से बधाई ऐसी योजना लाने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा
कि जो सहायता है, जो रहने खाने का खर्च है, वो तो सरकार उठाएगी ही, साथ ही सामान्य विद्यालयों की तरह जो छात्रवृत्ति मिलती है वो भी मिलती रहेगी। तो सरकारी योजना का बच्चों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पहले चरण में 57 जिलों के 2000 बच्चों का चयन किया गया है और 8 से 18 साल के बच्चों के लिए योजना है। और देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बच्चों से मुख्यमंत्री बातचीत भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हो? नहीं, कब से स्कूल नहीं गए? तो फिर से स्कूल पढ़ोगे? पिताजी का देहांत कब हुआ आपके? कब हुआ? कि अच्छा, कौन क्लास में एडमिशन ले सकते हो? कुछ बता पाओगे? कौन क्लास तक पढ़े थे? 3 तक पढ़े थे। आगे पढ़ाई कर लोगे? आगे पढ़ाई करोगे? आजमगढ़ क्यों डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।